हम सब की लाइफ नॉर्मल स्पीड से चल रही होती है, लेकिन फिर आता है 2020, हमारी लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट। इस साल कोरोना वायरस फैलता है, लॉकडाउन लगता है, लोग घरों में बंद हो जाते हैं। लगभग एक साल के लिए दुनिया रुक सी जाती है, लेकिन फिर धीरे धीरे लाइफ वापस उसी ट्रैक पर आना शुरू होती है। रुकी हुई जिंदगी फिर से चलने लगती है। 2020 खत्म होता है और उसके बाद टाइम इतना स्पीड से उड़ता है कि हमें समझ ही नहीं आता कि टाइम इतनी तेजी से कैसे गुजर गया। टाइम गया कहाँ? 2021, 22, 23, 24, 25, 26 लॉकडाउन को बीते हुए मैक्सिमम 6 साल हो गए। कुछ पता चला टाइम इतना फास्ट क्यों जा रहा है? कुछ सोचना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, नहीं हो रहा। साल शुरू होता है, कुछ करना चाहते हैं, पर होता ही नहीं है और साल गुजर जाता है। इस वीडियो को नॉर्मली और हल्के में मत लेना, पूरी वीडियो देखना। अगर दम है तो पूरी वीडियो देख कर जाना, अगर सच सुनने का दम है तो। क्योंकि इस वीडियो में हम मोटिवेशन की मीठी मीठी गोलियां नहीं खिलाएंगे आपको। आज आज हम आपको कड़वा जहर पिलाने वाले हैं, वो जहर जो हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को काट सके, हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स जड़ से उखाड़ फेंके। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है, रियलिटी चेक। एक दिन मैं रेलवे स्टेशन पर कहीं जाने के लिए रुकी तो देखती हूँ कि कुछ लोग रेल की पटरी के पास जमीन पर चादर बिछाकर सो रहे थे। कुछ खाना खा रहे थे, कुछ खाना पका रहे थे। एज यूजुअल वो अपनी लाइफ को गुजार रहे थे। ना उनके पास ओढ़ने के लिए कपड़ा था, ना पहनने के लिए कपड़ा, ना पहनने के लिए जूता, ना सर पर छत। भूख की वजह से कुछ भी उल्टा सीधा खाए जा रहे थे। 2 वक़्त की रोटी का कोई अता पता नहीं। उनके लिए ये लाइफ़ नॉर्मल हो सकती है, मेरे लिए नहीं। कुछ करना चाहते हैं, मगर हर रोज़ वही घिसी-पिटी ज़िंदगी। सुबह उठो, काम पे जाओ, खाओ-पियो, काम करो, फिर सो जाओ। फिर सुबह उठो, यही चलता रहता है। हम अपनी ख्वाहिशों को मार देते हैं, ना किसी को अच्छा खाना खिला सकते हैं, ना माँ-बाप को अच्छी लाइफ दे सकते हैं, ना अपने लिए कुछ अच्छा सोच सकते हैं, ना माँ-बाप की वो बोरिंग लाइफ ख़त्म कर सकते हैं, जो सालों से वही काम करते आ रहे हैं, मेहनत मज़दूरी। उसमें से हम उनको कैसे निकाल पाएँ? हम सोचते ज़रूर हैं लेकिन कर नहीं पाते। अच्छा कपड़ा, अच्छा जूता खरीदना तो चाहते हैं बट खरीद नहीं पाते। इसी उधेड़-बुन में इंसान 25 से 20 और 20 से 30 और 30 से 40 और 50 का कब हुआ पता ही नहीं चलता। कभी मोबाइल रख कर सोचना, क्या मेरी लाइफ और पटरी पर बसने वाले लोगों की लाइफ में कुछ फ़र्क है? कुछ ख़ास फ़र्क नहीं है। जैसे खाना वो खाते हैं, वैसे ही खाना हम खाते हैं। हम भी खाकर सो जाते हैं, वो भी खाकर सो जाते हैं। एज़ इट इज़ लाइफ बस गुज़ार ही रहे हैं। ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए जिगर चाहिए होता है। उसके लिए दिमाग से लड़ना पड़ता है। उसके लिए दिमाग से डर जैसा लफ्ज़ निकालना पड़ता है। खतरों से खेलना और खेल कर जीत जाने को ही ज़िंदगी कहते हैं। अल्काट्राज़ अमेरिका की बहुत बड़ी और खतरनाक जेल, जो समुंदर के बीचों-बीच बर्फीले ठंडे पानी में बनाई गई है। वहाँ पर आने वाला हर कैदी भाग नहीं सकता। सिक्योरिटी इतनी सख्त और टाइम मैनेजमेंट ऐसी कि कोई सोच भी ना सके कि मैं यहाँ से भागूँ तो भागूँ कैसे? लेकिन इस बीच एक कैदी फ्रैंक मॉरिस उस जेल में आता है। पहले 1 माह वो उस जेल का जायज़ा लेता है। फिर अपने साथ 3 आदमी और शामिल करता है और शॉर्ट सी मीटिंग करता है और काम पे लग जाता है। सारी सारी सारी-सारी रात रात सख्त सख्त पहरे के मेहनत के बावजूद बावजूद सारा-सारा सारा सामान जमा करते हैं और रोज़ थोड़ा-थोड़ा काम करते हैं कि किसी को पता भी ना चले और काम भी होता रहे। मतलब जेल से भागने का, आज़ादी का मन वो बना चुके थे। 6 माह की कड़ी मेहनत से
सातवें माह वो जेल से भागने में कामयाब हो जाते हैं। जहाँ पे चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी, वहाँ उस इंसान ने अपने आप को 3 और साथियों समेत मेहनत के बलबूते पर दिमाग लगाकर कंसिस्टेंसी का इस्तेमाल करके आज़ादी हासिल कर ली। सिर्फ सोचते रहना काफ़ी नहीं होता, काम करना, काम को लगातार करने से ज़िंदगी आसान होती है। तुम्हें अगर कोई ये सब करने से रोकता है तो वो है डर। डर को खत्म करो और अपनी अच्छी जिंदगी के लिए आगे बढ़ जाओ। वही घिसी पिटी लाइफ जीनी है या एक लग्जरी लाइफ जीनी है, फैसला आपको करना है। हमारा दिमाग एक कंप्यूटर है जिसकी एक रैम भी है। हम पिछली बेकार चीजें डिलीट करेंगे तो नया डाटा इंस्टॉल कर पाएंगे ना। अभी हम 2026 में जी रहे हैं, लेकिन हमने फालतू मकासद रोजमर्रा की डिस्ट्रैक्शन से अपने दिमाग को भर रखा है। पुरानी चीज़ों को डिलीट करो, अपने आज में जियो। सस्ती अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म करो। अगर आप उन सस्ती चॉइसेस पे अटके रहोगे तो उम्र भर गुलाम बन के रह जाओगे। इसकी मिसाल एक बंदर को पकड़ने के लिए एक इंसान ने एक मटके में मूंगफली रख दी और जानबूझकर मटके का मुंह ऐसा बनाया कि खुला हाथ तो उसके अंदर जा सकता था, मगर मुट्ठी बंद करके हाथ निकालना मुश्किल था। और बंदर ने ऐसा ही किया। वो आया, मटके में हाथ डाला, मूंगफली निकालने की भरपूर कोशिश करते करते उसने अपनी आजादी को ही खत्म कर दिया। उसे पकड़ लिया गया। क्या होता इतनी सस्ती चीज के पीछे? उसने अपनी जिंदगी को कैदी बना दिया। हम भी ऐसे ही करते हैं। सस्ती और छोटी छोटी बेमकसद एक्टिविटी में अपनी लाइफ बर्बाद करते रहते हैं। आम सी जिंदगी से चिपके रहते हैं। पार्टीज, शादियां, न जाने क्या क्या। हमारा प्रॉब्लम बस इतना सा है कि हम कंफ्यूज ही रहते हैं। इतने काम हैं, कौन सा काम पहले करें, कौन सा काम बाद में करें। आप अपने आप को काम करने के लिए एक्सेस नहीं देते हो। आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों, दिल नहीं कर रहा। दूसरा, अगर करने बैठ ही जाते हो तो जल्दी उकता जाते हो। काम में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। फ़र्ज़ करें आपकी ज़िंदगी का बड़ा मसला आपका मोटापा है। आप मोटे हो, डॉक्टर ने आपको कुछ परहेज़ और कुछ एक्सरसाइज़ दे रखी हैं, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह करनी है। बट आप 1 हफ़्ता बामुश्किल अपनी इस रूटीन पर टिक पाओगे, बाद में छोड़ दोगे। नतीजा क्या? ज़ीरो। तीसरा, आपको मोटिवेशन नहीं मिलता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आपने माज़ी को तर्क नहीं किया। आपने मुस्तकबिल के लिए काम रखे हैं कि कल क्या करेंगे, और आज को हमने बिल्कुल स्किप कर दिया है, तो मोटिवेशन कहाँ से आएगी? आप आज ज़िंदा हो, अपने होश में हो, आज को जियो। कल किसने देखी है? अपने आने वाले दुखों से डरकर आज की खुशी को इग्नोर मत करो। असल में माज़ी और मुस्तकबिल कुछ नहीं, हमारे लिए सिर्फ आज है, हाल है। अपने हाल में जीना सीखो, अपने आज को एन्जॉय करो। देखना हर काम परफेक्ट होने लगेगा, चाहे थोड़ा काम करो, जी-जान से करो। हर आने वाला कल आपको नई उम्मीद देगा। पॉजिटिव सोचो, अपनी सोचों को पॉजिटिविटी के हसार में खड़ा करो। देखना हर मुश्किल अपने आप आसान हो जाएगी। कोई भी इंसान ले लो जो बहुत अमीर है, फेमस है, एक्टर है, खिलाड़ी है, सियासतदान है या कोई क्रिएटर, वो वहाँ इसलिए है क्योंकि उसने सिर्फ एक चीज़ के लिए अपने आप को ब्रेन वॉश किया। आपको क्या करना है याद है? आपके एक्सेस वही होंगे जो आपकी वर्किंग मेमोरी में भरा पड़ा है। आपके मेन मुद्दे ये हैं, आपकी रैम में है छोटी चीज़ें, तो आपको रिप्लेस करना है बड़े मुद्दों से। जिस तरह कैदी अपने जैसे 3 आदमी ढूँढता है, प्लान बनाता है, अप्लाई करता है। बाकी कैदियों के मुद्दे थे खाना, मूवी, म्यूज़िक, और उसके लिए वो सब माने ही नहीं रखता था। उसके लिए अहम मुद्दा था आज़ादी। और इसी तरह आपको भी जिस चीज़ में पैसे कमाना है, जिस तरह का बड़ा इंसान बनना है, उसी तरह से अपना ब्रेन वॉश करो। उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में घुसाओ। लोगों को ऑब्जर्व करो, बुक्स पढ़ो, आसपास की दुनिया को देखो, कंटेंट देखो। सेम मेंटालिटी वाले लोगों से मिलो,
बात करो, सीखो, उस नॉलेज को टेस्ट करो, सीख कर अप्लाई कर दो। यही आपकी रैम में चलना चाहिए, बाकी सब छोड़ दो। ये करते ही कुछ दिनों में आप फ़ील करोगे कि यार मैं क्या कर रहा था अपनी लाइफ़ में? क्या कचरा भरा पड़ा था मेरे दिमाग में? काम में कंसिस्टेंस नहीं रहे। जो सामने है उसको ना देखकर दूर का देख रहे हो और डिप्रेशन में जा रहे हो। आप अपने आप को डिप्रेशन से दूर रखो। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, बहुत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना। अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, मुझे खुशी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।